is to be here this evening. It's a gathering where the greatness quotient is actually going through the roof. लेकिन अगर roof में कोई problem हुई ना, don't worry. We've got Satnam Paji. He'll handle it. Satnam Paji, just raise your hand once. यार आपका बैठे बैठे हाथ ना मेरी हाइट से 1 फुट ऊपर है. We're okay. We're fine. But what I'm going to do is, Samjatan Sapru, I'm going to keep this very short, crisp. JSAP will do it ASAP. Let's meet some of these athletes, these greats in the room, some to-be greats. Let me start from this table. Let me start from this dashing young dude, Neeraj Chopra. I will start with you. तालियां बजाओ भाई. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि javelin जो है वो javelin नहीं यार keep sitting, मेरे को थोड़ा लंबा फील होने दो. How did javelin happen? You know, tell us the story. हिंदी में पूछ लो जी. हिंदी में पूछते हैं भाई, javelin कैसे हुई, कहां से शुरुआत हुई, कब चस्का लगा? बस जी, बस भगवान ने ही सोचा था कि जेवलिन करनी है. वैसे गांव में अलग अलग स्पोर्ट खेलते रहते थे, लेकिन जैसे ग्राउंड पे गए और जेवलिन को थ्रो करते हुए देखा सीनियर्स को, तो उनके साथ शुरू कर दिया. तो मैं जानता भी नहीं था कि जेवलिन क्या चीज़ है, बस ऐसे ही स्टार्ट हो गई और आज यहाँ पे आपके सामने. और फिर जूनियर आप चैंपियनशिप में थ्रो मारते हो जो उस साल की ओलंपिक थ्रो से भी बेटर थी. ये कमाल की बात है. लेकिन मतलब नेचुरल गिफ्ट कहेंगे या कितनी मेहनत की है? एवरेज एक दिन में कितने घंटे आप मेहनत करते हो? दिन में 7-8 घंटे तो मेहनत होती है. और ठीक है, एक नेचुरल एक पॉइंट तक कह सकते हैं हम, नेशनल तक, लेकिन उससे ऊपर तो मेहनत ही चलती है. क्या बात है. अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन. शाहरुख खान या ईशान शर्मा, आपकी हेयर स्टाइल की इंस्पिरेशन कौन है? कोई नहीं जी, मैं खुद ही अपने आप ही बहुत लंबे रखता हूँ. Well done. बजरंग भाईजान. सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए. सर मतलब डर लग रहा है मेरे को, मैं एक नहीं 2 रेसलर्स के साथ यहाँ पे, पता नहीं रिस्क मैंने क्यों ले लिया है. थिंग्स वी डू, आई टेल यू. लेकिन बहुत जो है ना हमारे छोटे भाई, मैं एक बार छत्रसाल स्टेडियम गया रेसलर्स को देखने, रहते कैसे हैं. मेरी तो वही उम्मीद है रेसलिंग की खत्म हो गई, लेकिन आज सबको बताते हैं एक रेसलर की जिंदगी जो होती है. कितने बजे उठते हैं आप? सुबह 4-4:30 बजे ट्रेनिंग होती है स्टार्ट. ट्रेनिंग 4-4:30, तो फिर कितने बजे एग्जैक्टली उठ के तैयार हो जाते हो आप? अगर 4:30 बजे ट्रेनिंग है तो 4 बजे उठना पड़ता है. अगर 4 बजे ट्रेनिंग है तो 3:30 बजे उठना पड़ता है. घी कितना खाता है एक रेसलर एक दिन में? घी का तो तोल के तो नहीं खाते, पर चम्मच से डाल के खाते हैं. कितने चम्मच? वो चम्मच का हिसाब होता है ना, छोटी है या बड़ी है. एक टाइम पे there was a household, अभी बोल देते हैं कभी कभी there is an industry, because one Fogart comes champion, another one comes, so there is an industry in one house, there one after the other champions coming. विनेश, जब घर पे अगर वैसे बहनों के बीच कोई कहा सुनी हो जाए तो आप बातों में खत्म करते हो या फिर रेसलिंग पे बात आती है? रेसलिंग तक चली जाती है और फिर धमकी देते हैं कि चलो मैट पे चल अभी. मैट पे चलिए, धमकी वहीं घर में ही ठीक लग सकती है, बाहर आ गई तो प्रॉब्लम है. लेकिन एक एथलीट की जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जब उस लेवल पे आप पहुंचते हैं, जब पूरा देश साथ होता है, जब मेडल मिलता है. लेकिन जब आपकी इंजरी हुई थी, पूरे देश को चोट लगी थी, कितने मुश्किल थे वो 2 साल? मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि इमोशनली आप इतना टूट जाते हो कि उस टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई या कोई मेरे से बात नहीं करे. लेकिन उस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान ने मुझे इतना प्यार दिखाया था कि जैसे मैं मेडलिस्ट हूँ, और आज तक वही चीज़ मुझे यहाँ तक लेके आई है कि वो जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सभी लोगों का दर्द है, और शायद इसीलिए मैं टोक्यो ओलंपिक्स में भी जा रही हूँ. रियो नहीं, टोक्यो सही आएगा. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विनेश. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन. रेसलर्स आप सबसे सब डरेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ या व्यक्ति जिससे कहीं आपको डर लगता हो? कोई चीज़, एनीथिंग? कोच से लगता, बाकी तो किसी से नहीं लगता. कोच साहब ये देखेंगे जरूर. आपके लिए भी आंसर सेम है, कुछ अलग है? नहीं, मुझे तो काफ़ी चीज़ों से डर लगता है. जैसे कि? जैसे कि रात को अंधेरे से. उल्टी बात है, किसी दिन अंधेरे का इंटरव्यू किया तो वो बोलेगा मुझे तो विनेश से डर लगता है. But thank you so much, ladies and gentlemen. Enjoy the evening. Back to you guys. Take it away. Thank you so much, Jatin. Audi is very proud to be associated with Indian Sport Honors. I'm also happy to announce that the winner of the category of Coach of the Year will also get to drive an Audi for 1 year. Thank you so much, Mr. Balveer. The next honor is Coach of the Year. And the nominations are... Bulela Gopichand, Badminton. Yogeshwar Dutt, Wrestling. Sandeep Gupta, Table Tennis. Vijay Sharma, Weightlifting. Coach of the Year 2019. And the honor goes to
P. Gopichand. Thank you very much. It's a huge honor for me and my profession to get this award. I would like to thank the RPSG's Indian Sports Honors jury and also Audi for giving this wonderful card. Thank you so much. I hope that in the years to come, there are many, many more people who will get benefited from this and also inspired from this. Thank you very much. And thank you, Karthik. चाबी दे दी. अरे वो लेके चाबी मुझे रखने लगा से बस गाड़ी नहीं अवार्ड बन लेके जाएगी. जाएंगे. We invite our next presenter for the next set of honors. Could we please have on stage Satnam Singh and Neha Sharma. Our next honor is for that sportsperson that broke through the clutter with a performance so spectacular that we had no choice but to drop what we were doing and go, where did that performance come from? The nominees for the Breakthrough Performance of the Year female are Jemima Rodrigues, cricket. Manu Bhakar, shooting. Manika Batra, table tennis. Swapna Burman, athletics. Women's Breakthrough Performance of the Year, and the honor goes to Jemima Rodrigues. Good evening, ladies and gentlemen. It's such an honor for me to be over here, and actually I don't know what to say because sometimes it just feels like a dream. But I strongly believe that